आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी यूनिट 3 के टॉपिक पैरिटी ऑपरेटर की। पैरिटी ऑपरेटर जिसे हिंदी में समता संकारक कहते हैं। पैरिटी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है पी कैप और पाई कैप सिंबल से। As we know that in quantum mechanics, for every physical quantity, an operator is defined there. Means quantum mechanics में हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर्स डिफाइन किए गए हैं। और ऑपरेटर एक टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। जब इसे किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया जाता है तो हमें या तो एक नया वेव फंक्शन मिलता है या वही वेव फंक्शन हमें मिलता है। सो उसी सीरीज में आज मैं बात कर रही हूँ पैरिटी ऑपरेटर की। सो पैरिटी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर when it is operated on any function of position vector r then it transform position vector r by minus r vector। मीन्स एक ऐसा ऑपरेटर जब इसे किसी वेव फंक्शन पे जो कि पोजीशन वेक्टर r का फंक्शन है उस पर ऑपरेट किया जाता है तो ये ऑपरेटर उसकी पोजीशन वेक्टर r को माइनस आर से ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैथमेटिकली पैरिटी ऑपरेटर को हम पी कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एज पर डेफिनेशन यदि हमने पैरिटी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन साई पर ऑपरेट किया, लाइक दिस इज साई विच इज अ वेव फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, और इस वेव फंक्शन पर ऑपरेटर पी कैप को ऑपरेट किया गया है, तो रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि हमें जो वेव फंक्शन मिल रहा है साइन, उसका जो पोजीशन वेक्टर आर है वह अब माइनस आर वेक्टर से रिप्लेस हो गया है। सो पैरिटी ऑपरेटर मेनली पोजीशन वेक्टर आर को माइनस आर से ट्रांसफॉर्म कर देता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि ऑपरेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं और यदि हमें रिजल्ट में वही वेव फंक्शन मिलता है तो उसे हम कहते हैं आइगेन वेव फंक्शन, और इसके मल्टीप्लायर में जो क्वांटिटी मिलती है हम उसे उसकी आइगेन वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने साई के आगे लिखा है प्लस माइनस राइट साइड में। सो प्लस माइनस इज द आइगेन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, यदि मैं बात कर रही हूँ कार्तीय निर्देशांकों की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। सो यदि अगर हमें इस पैरिटी ऑपरेटर को जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, सो दैट वी कैन राइट हियर दैट पी कैप when it is operated on wave function psi, which is the function of x, y, z, it will be equal to the plus minus psi, which is a function of minus x, minus y, minus z। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहाँ हमने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा था r वेक्टर का रिप्लेसमेंट हुआ था माइनस r वेक्टर से, तो वहीं हम सेकेंड इक्वेशन में यह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पैरिटी ऑपरेटर को साई पर ऑपरेट करने पर एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट माइनस एक्स, माइनस वाई एंड माइनस जेड कोऑर्डिनेट से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, और प्लस माइनस हमें यहाँ आइगेन वैल्यू मिली है। साथ ही यदि हम वन डायमेंशनल पोजीशन के फंक्शन की बात करते हैं, लाइक अभी तो हमने ऊपर दोनों इक्वेशन में 3 डायमेंशनल केस के रेफरेंस में बात की है, बट व्हेन वी टेक द केस ऑफ वन डायमेंशनल वेव फंक्शन, इन दैट कंडीशन पी कैप विच इज द पैरिटी ऑपरेटर, पी कैप साई एक्स, यदि साई जो कि केवल x कोऑर्डिनेट का वेव फंक्शन है, इस पर पैरिटी ऑपरेटर पी कैप को ऑपरेट किया जाएगा तो x कोऑर्डिनेट माइनस x से रिप्लेस हो जाएगा। सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वन डायमेंशनल फंक्शन
will be as p cap psi x will be equal to the plus minus psi of minus x. Similarly, for remaining two coordinates like y and z, it will be written in the form of p cap psi y, which is equal to the plus minus psi of minus y. P cap psi z will be equal to the plus minus psi of minus z. So यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि स्पेस कोऑर्डिनेट में चेंजेस के कारण वेव फंक्शन में के बिहेवियर में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी या ऑपरेटर को हम करस्पॉन्डिंग पैरिटी और पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। हम यहाँ पे दो टर्म्स यूज में लेंगे, एक टर्म होगी पैरिटी और दूसरा टर्म होगी पैरिटी ऑपरेटर। जब हम बात करेंगे पैरिटी की जब हम बात करेंगे तो पैरिटी का मीनिंग होगा कि यदि हम उसके स्पेस कोऑर्डिनेट में चेंजेस के कारण वेव फंक्शन में होने वाले बिहेवियर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब हम उसको पैरिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि हम इसके लिए ऑपरेटर की बात करते हैं तो हम उसको पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। सो ये अभी मैंने बात करी है पैरिटी ऑपरेटर की। नाउ I will explain you about the properties of parity operator. पहली प्रॉपर्टी पैरिटी ऑपरेटर की यह होती है कि यह एक लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेखीय संकारक, यह एक रेखीय संकारक है। मैथमेटिकली यदि हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा देन वी विल राइट एज पी कैप, जो कि यहाँ पर एक पैरिटी ऑपरेटर है, समता संकारक है। जब इसे किन्हीं दो वेव फंक्शन के सम पर ऑपरेट किया जाता है लाइक psi1 x प्लस psi2 x, तो उस कंडीशन में यदि यह एक लीनियर ऑपरेटर है देन इट विल गिव अस एज p कैप psi1 x प्लस p कैप psi2 x. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ऑपरेटर एंड पैरिटी ऑपरेटर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, साथ ही पैरिटी ऑपरेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर भी होता है। यदि हमें एक सिमेट्रिकल पोटेंशियल फील्ड में मोशन कर रहे पार्टिकल के लिए हमें एक रिलेशन बताना है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और पैरिटी ऑपरेटर के लिए, उसके लिए हम रिलेशन देंगे दैट कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एच कैप एंड पी कैप ऑपरेटर विल बी इक्वल टू 0। मीन्स यदि कोई एक पार्टिकल है जो कि सममित विभव क्षेत्र मीन्स सिमेट्रिकल पोटेंशियल फील्ड में मोशन कर रहा है, तो उस केस के लिए उसके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और पैरिटी ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन एग्जिस्ट करता है। मीन्स दे कम्यूट ईच अदर। कम्यूट ईच अदर के रिलेशन को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस ब्रैकेट से, एंड एच कैप पी कैप विल बी इक्वल टू दी 0। ऑन सॉल्विंग वी कैन राइट हियर दैट पी कैप एच कैप विल बी इक्वल टू दी एच कैप पी कैप। सो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और पैरिटी ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। एक्सप्लेनिंग नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पैरिटी ऑपरेटर, एंड थर्ड प्रॉपर्टी में मैं यहाँ बात करूंगी पैरिटी ऑपरेटर की आइगेन वैल्यू की। ऑपरेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखें तो एक वेव फंक्शन है साई एक्स, और इस वेव फंक्शन पर हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि पैरिटी ऑपरेटर पी कैप को ऑपरेट किया। सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पी कैप साई एक्स। और जब भी हम किसी वेव फंक्शन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन या ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो हमें यदि अगर वही वेव फंक्शन मिल रहा है तो वह हमें किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर मिलता है।
कंडीशन में हमें जो क्वांटिटी मिलती है उस क्वांटिटी को हम कहते हैं आइगेन वैल्यू। So in case of the eigenwave function psi x, p cap psi x is equal to the lambda psi x। यहाँ पर लैम्डा जो है यह है आइगेन वैल्यू है। और अब हम आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पैरिटी ऑपरेटर की जो आइगेन वैल्यू होती है वो प्लस और -1 होती है। अब हम 1 by 1 इसकी प्लस और -1 वैल्यू की बात करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे दो टाइप के वेव फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। मीन्स पैरिटी ऑपरेटर की आइगेन वैल्यू +1 और -1 के रिस्पेक्ट में हम दो टाइप के वेव फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, लाइक सिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ सिमेट्रिक वेव फंक्शन। सिमेट्रिक वेव फंक्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं सममित तरंग फलन। सिमेट्रिक वेव फंक्शन की पैरिटी इवन होती है, और पैरिटी इवन होने का मतलब ये है कि उसकी जो आइगेन वैल्यू है वो +1 होती है। सो सिमेट्री वेव फंक्शन के लिए पैरिटी ऑपरेटर की आइगेन वैल्यू +1 होगी, और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है p कैप psi x विल बी इक्वल टू दी psi ऑफ -x। अब क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं लैम्डा की जगह पर हम +1 रखेंगे, और +1 को मैथमेटिकली यूजुअली हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू दी +1। सेकेंड टाइप के वेव फंक्शन की जब बात की जाती है तो वह है प्रतिसम्मित तरंग फलन, दैट इज द एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की पैरिटी ऑड होती है और इसकी आइगेन वैल्यू -1 होती है। सो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन मीन्स जब एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन पर पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाएगा तो उसकी आइगेन वैल्यू हमेशा -1 होगी, और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा दैट p कैप psi x विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ psi विच इज द फंक्शन ऑफ -x। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आइगेन वैल्यू है दैट इज द -1 एंड लैम्डा विच इज इक्वल टू दी -1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो हम उसमें स्फेरिकल हार्मोनिक्स के लिए पैरिटी ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। एज वी नो स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी एक टाइप का वेव फंक्शन ही होते हैं, और ये जो वेव फंक्शन होते हैं ये थीटा और फाई का फंक्शन होते हैं। जैसा कि हमने जब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स हाइड्रोजन एटम की बात की थी, उसके लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व किया था, तो हमें वहां पे YLM थीटा फाई मिला था। मीन्स YLM को जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक, हिंदी में इसे कहा जाता है गोलीय सन्नादी फलन। सो जब इस प्रकार के स्फेरिकल हार्मोनिक पर पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाता है लाइक p कैप YLM थीटा फाई, तो इसकी आइगेन वैल्यू होती है -1 रेज टू दी पावर L एंड मल्टीप्लाइड बाय YLM थीटा फाई। सो ये हमें एक आइगेन फंक्शन मिल रहा है, इसकी आइगेन वैल्यू है -1 रेज टू दी पावर L। अब L के यहाँ पे दो वैल्यूज हो सकती है, इवन वैल्यू और ऑड वैल्यू। यदि L की वैल्यू इवन होगी तो उस केस में पैरिटी इवन होती है, और अगर L की वैल्यू ऑड होती है तो उस कंडीशन में पैरिटी ऑड होती है। सो ये भी मैंने बात की है पैरिटी ऑपरेटर और पैरिटी ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज की। नाउ I am going to explain you further about symmetric and anti-symmetric wave functions.
सममित और प्रतिसममित तरंग फलन क्या होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमेट्रिक वेव फंक्शन, सममित तरंग फलन. The wave function for which eigenvalue of parity operator is +1, only +1. मीन्स ऐसे फंक्शन जिनके लिए पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू +1 होती है उसे हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं. मीन्स लैम्डा की वैल्यू +1 होगी और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा दैट पी कैप साई एक्स विल बी इक्वल टू द साई ऑफ -x. सिमेट्रिक वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज की बात की जाती है तो पहली प्रॉपर्टी दैट आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर इज +1 और इन वेव फंक्शन की पैरिटी हमेशा इवन होती है और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट साई ऑफ -r विल बी इक्वल टू दी साई ऑफ r. दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सिमेट्रिक वेव फंक्शन जिन्हें हम इवन वेव फंक्शन भी कहते हैं, इन्हें हम सम तरंग फलन भी कहते हैं. सो सेकेंड टाइप का वेव फंक्शन होता है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन. ये ऐसे वेव फंक्शन जिनके लिए पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू -1 होती है. द वेव फंक्शन फॉर विच द आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर इज -1 and mathematical expression will be given as p cap psi x will be equal to the minus of psi which is a function of -x. यहां से हम लिखते हैं lambda is equal to the -1. एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज में पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू -1 एंड वेव फंक्शन की पैरिटी ऑड होती है और इस टाइप के वेव फंक्शन को ऑड वेव फंक्शन कहा जाता है. मीन्स ऐसे तरंग फलन को विषम तरंग फलन भी कहते हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L cap एंड L cap ऑपरेटर. आगे मैं बात कर रही हूं कक्षीय कोणीय संवेग L वेक्टर और ऑपरेटर L कैप के. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L वेक्टर से. मींस किसी भी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का उसके रोटेटिंग एक्सिस या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया जाता है L वेक्टर विच इज इक्वल टू दी R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर और इट इज इक्वल टू दी RP साइन थीटा n कैप. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की SI सिस्टम में यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन R वेक्टर और P वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. L वेक्टर के फिगर रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में देख सकते हैं. लाइक x, y एंड z एक्सिस आर देयर. यहाँ पे पॉइंट A पर कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर और इसके लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है P वेक्टर. तो इस कंडीशन में इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जिसको L वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी डायरेक्शन होगी R वेक्टर और P वेक्टर से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंड दैट इज हियर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्टिकल लाइन. Now I will derive here orbital angular momentum operator. अभी हमने बात की थी सिंपल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की. अब हम उसके लिए ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर को डिफाइन किया गया है
जिसके लिए हम उसके लिए आइगेन फंक्शन और आइगेन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसी वे में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L वेक्टर से, एंड इट इज इक्वल टू दी R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। यहाँ पर R और जो P है ये पोजीशन वेक्टर है एंड P इज द लीनियर मोमेंटम। R स्थिति सदिश और P है रेखीय समवेग सदिश। जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं लाइक I कैप, J कैप, K कैप, X कैप, Y कैप, J कैप, PX कैप, PY कैप, PZ कैप, साथ ही हम यहाँ पे L वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं लाइक I कैप LX कैप प्लस J कैप LY कैप प्लस K कैप LZ कैप इज इक्वल टू दी, इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब हमने ओपन किया तो हमें मिलता है I कैप मल्टीप्लाइड बाय Y कैप PZ कैप माइनस Z कैप PY कैप माइनस J कैप X कैप PZ कैप माइनस Z कैप PX कैप प्लस K कैप X कैप PY कैप माइनस PY कैप X कैप। जब हम इस इक्वेशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड में I कैप J कैप एंड K कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमें LX, LY और LZ के लिए रिलेशन मिलता है। सो LX कैप इज इक्वल टू दी Y कैप PZ कैप माइनस Z कैप PY कैप, LY कैप इज इक्वल टू दी Z कैप PX कैप माइनस X कैप PZ कैप, LZ कैप इज इक्वल टू दी X कैप PY कैप माइनस Y कैप PX कैप। अब क्योंकि हम जानते हैं कि PX, PY, PZ ये लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है और इनकी वैल्यू हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में निकाल चुके हैं। सो PX कैप इज इक्वल टू दी माइनस आयोटा H क्रॉस डेल ओवर डेल X, PY कैप इज इक्वल टू दी माइनस आयोटा H क्रॉस डेल ओवर डेल Y एंड PZ कैप इज इक्वल टू दी माइनस आयोटा H क्रॉस डेल ओवर डेल Z। सो जब हम इन ऑपरेटर के वैल्यू को इन LX, LY और LZ कैप के फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। उनके लिए ऑपरेटर हम यहाँ निकाल सकते हैं। सो LX कैप विल बी इक्वल टू दी Y कैप मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा H क्रॉस डेल ओवर डेल Z माइनस Z इंटू माइनस आयोटा H क्रॉस डेल ओवर डेल Y। इस इक्वेशन में माइनस आयोटा H क्रॉस कॉमन ले सकते हैं and it will be equal to the equation number 4 that LX cap will be equal to the minus iota H cross Y del over del Z minus Z del over del Y। Similarly LY cap का फॉर्मूला था Z cap PX cap minus X cap PZ cap। तो यहाँ पे हमने PX की वैल्यू रखी है माइनस आयोटा H क्रॉस डेल ओवर डेल X, PZ की वैल्यू है माइनस आयोटा H क्रॉस डेल ओवर डेल Z। सिंप्लीफाई किया तो LY कैप की वैल्यू होगी माइनस आयोटा H क्रॉस Z डेल ओवर डेल X माइनस X डेल ओवर डेल Z और LZ कैप ऑपरेटर की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा H क्रॉस X डेल ओवर डेल Y माइनस Y डेल ओवर डेल X। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है उससे एसोसिएटेड ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर कक्षीय कोणीय संवेग संकारक को हम यहाँ पे इन तीन फॉर्मूला से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करते हैं।